हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक से मैथ पढ़ाने वाला हूँ, जिसे अवकलन कहते हैं। प्रश्नावली 5.3 आपको दिख रहा होगा। प्रश्नावली 5.3 कक्षा 12 गणित अवकलन है। आप लोग एनसीईआरटी मैथ लेके बैठ जाइए। मैं आपको मैथ दिखाई दे रहा हूँ, बुक खोल के बैठ जाइए, रफ ले लीजिए, बुक ले लीजिए। ये बुक आप देख सकते हैं 5.3 लिखा है और इसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आप देखिए 15 तक हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो आप बुक पास में रख लीजिए और आराम से देखते जाइए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए, समझने के बाद आराम से सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, सभी में dy/dx निकालना है। क्वेश्चन दिया है कि 2x + 3y = sin x। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें मैंने क्या लिख दिया, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने लिख दिया। आप चाहे तो लिखिए x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर या दोनों ओर अवकलन करने पर। इसको आप इंग्लिश में अगर लिखें तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट पद होता है उसको बाहर लिख लेते हैं और फंक्शन का अवकलन तो x का अवकलन कर देंगे। 3 बाहर लिख लेंगे, dy/dx ऑफ y का अवकलन कर देंगे। फिर dy/dx ऑफ sin x का अवकलन करना है। अब क्या करेंगे, 2 तो लिखा ही है, x का x के सापेक्ष अवकलन मैंने सूत्र क्या बताया, 1 होता है +3, और ये y का x के सापेक्ष 1 नहीं होता, इसलिए dy/dx पड़ा रहेगा। अब क्या है, sin x का अवकलन आप जानते होता है cos x। तो ये बन गया 2 + 3 * dy/dx = cos x। तो हमें निकालना है dy/dx, तो 3 dy/dx = हो जाएगा cos x, और ये 2 इधर प्लस का बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमें चाहिए dy/dx, तो ये हो गया cos x - 2। ये गुणा से इधर क्या में आ जाएगा, भाग में। 3 आपका बराबर उधर गुणा में है, बराबर किधर आएगा तो गुणा से भाग में आएगा। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = sin y। ये लिखा है, इसका हमें निकालना है dy/dx। तो फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कांस्टेंट को बाहर लिख दिया करो, dy/dx ऑफ x का अवकलन +3 को बाहर लिख दो, dy/dx ऑफ y का अवकलन, फिर dy/dx ऑफ sin y हो जाएगा। तो 2 का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। 3 ये हो गया dy/dx = sin y का अवकलन होगा cos y, और ये y का पुनः x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि आप कहोगे sin x का अवकलन cos x होता है तो sin y का cos y क्यों नहीं होगा। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, समझ लीजिए। जैसे dy/dx आप होता था यहाँ sin x, तो sin x का हो जाता था cos x। बहुत बारीकी बात है दोस्तों, अच्छे समझ लेना, क्योंकि ये बारीकी अगर नहीं समझ पाए तो फिर समझ लो आपको अवकलन समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है, x का x के सापेक्ष, यहाँ x के सापेक्ष है ना, तो sin x का cos x। तो होता क्या है, x का इस x का जो sin x लिखा ना, इस x का पुनः हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। तो ये cos x है। अब x का x के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है, तो बचेगा क्या आपका cos x। लेकिन इसमें क्या है,
साइन वाई का कास वाई। अब वाई का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 नहीं होता है, इसलिए बच जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब समझ में आया दोस्तों? तो चलिए 2 + 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इसको हम इधर ले लेते हैं, ये प्लस का है बराबर की तरह आएगा, माइनस का हो जाएगा कास वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर ले लिया इसको हमने, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इससे कॉमन कर लो दोनों से, तो इधर बचा क्या 3, इधर माइनस के कास वाई बचा, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमें चाहिए डी वाई बाई, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2, और ये गुणा से उधर कैम जाएगा भाग में, तो 3 cos वाई, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स है, ये आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के पीछे कर करके बार बार समझ लेना, चाहे जितनी बार आप रोक रोक के पढ़िए, पीछे करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। और हाँ, यही नहीं कि मज़ा आ रही है आप देख रहे हो, थोड़ा सा यार सब्सक्राइब वगैरह करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, थोड़ा से और भी दोस्तों को पता चले कि क्या चल रहा है इस समय इस चैनल पर, तो थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और सबसे पहले तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ, मैं लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। और मैथ में तो एक तरफ से बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स इंटर के भी फिजिक्स चालू करने वाला हूँ, उसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ाऊँगा। इस समय जब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे तो एक एक चैप्टर बाकायदा, एक एक न्यूमेरिकल, शायद पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक एक न्यूमेरिकल पढ़ाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर एक्सपीरियंस टीचर बहुत कम पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ 1-2 दिन का अनुभव नहीं है, तकरीबन मैं 17 साल से यही काम कर रहा हूं, कोचिंग पढ़ा रहा हूं, कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। और अगर आप लोगों का प्यार अच्छा मिला मुझे, तो यकीन मानिए मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, स्कूल भी बंद कर दूंगा, आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँगा ज़ोरदार। आप जो पूछेंगे, जैसे पूछेंगे वैसे मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ax + by² इक्वल टू cos y। अगर दोस्तों कभी क्वेश्चन गलत भी लिख जाए तो मैं अवकलन आपको सही बताऊंगा, उस हिसाब से अगर क्वेश्चन है तो उसका उत्तर वो सही रहेगा, आप परेशान मत होना, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन लगा सकते हो। कभी मान लो गलत लिखी जाए तो मैं उसी हिसाब से आपको अवकलन बता दूंगा, उसका वही होगा। तो चलिए इसका अवकलन करेंगे, तो पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट पद है, और x का अवकलन तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b बाहर d बाई डी एक्स ऑफ y², फिर इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos y हो जाएगा। तो x का x के सापेक्ष मैंने 1 बताया सूत्र, b गुणे y² का अवकलन क्या होता है 2y। भाई घात घात में कम कर दो आप, लेकिन इस y का पुनः x के सापेक्ष अवकलन, ये कैसे, फिर मैं आपको इधर समझा देता हूँ, अच्छे समझ लो। ये एक समझ लो, छोटे छोटे पॉइंट को मैं बताता चलूँगा ताकि एकदम जीरो से आप हीरो बन जाओ। किसी को कुछ भी नहीं आता अवकलन, टेंशन मत लो, 11 में पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं यहाँ एक एक टॉपिक समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे आप समझते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर, आप देखते हैं क्या रहता है, मान लो n है तो इसका सूत्र पढ़े हैं nx की पावर n-1। तो होता क्या है, पहले आप घात का करते हैं, फिर d बाई डी एक्स आप इस x का करते हैं जिसके ऊपर घात लगा है, तो nx की पावर n-1 और इस x का हो जाता है 1, तो बचता है nx की पावर n-1, ये बचता है। तो इसी प्रकार अगर आप देखें d बाई डी एक्स आप x की पावर मान लो 4 है, मान लिया, तो इसमें क्या है, घात घात में 1 कम,
और पुनः पहले आप घात का अवकलन कर देते हैं, फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, पहले एक्स की पावर 4 का किया तो घात घात में कम कर दिया। अब इस जिसके ऊपर घात लगी, पहले घात का अवकलन होता है, फिर जिसके ऊपर घात लगी है उस वेज का अवकलन यानी एक्स का अवकलन। तो घात घात में कम किया, एक्स का पुनः करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 4 एक्स की पावर 3, एक्स के सापेक्ष 1 तो बचा 4 एक्स की पावर 3। इस प्रकार से आपका ये अवकलन हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे क्या है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर 2 लिखा है, तो ये घात में 1 कम करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस वाई का पुनः अवकलन, तो क्या आया 2y डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया कि ये कैसे हो जाता है। तो चलिए अब परेशान नहीं होना कि यहाँ पे वाई स्क्वायर का ये 2y आ गया, y का पुनः अवकलन कैसे हो गया। अब क्या हो जाएगा इसी प्रकार ये कास वाई का आएगा माइनस के साइन y हो जाएगा, और ये y का पुनः कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष, क्योंकि y का x के सापेक्ष 1 नहीं होता, अगर x होता तो उसका 1 हो जाता, तो y का पुनः कर देंगे अवकलन। तो ये a बना प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन y डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उधर भेज दो, तो a इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का साइन y डी वाई बाई डी एक्स, और ये आप ले जाएंगे उधर माइनस का 2by डी वाई बाई डी एक्स। ज़रूरी नहीं कि हम इसको उधर ले जाएं, आप इसको इधर ले लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी पक्षांतर करिए, हमें कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड कर लेंगे। अब इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों से डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बनेगा माइनस के साइन वाई माइनस का 2b वाई आ जाएगा। इधर क्या बचा है ये बचा हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखेंगे तो ये गुणा से इधर क्या में आएगा भाग में, तो इधर हो जाएगा माइनस का साइन वाई माइनस का 2b वाई, बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स। इसी को सीधा करके लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a, माइनस कॉमन कर लिया दोनों से, तो माइनस का साइन वाई प्लस 2b वाई हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, आंसर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स इंटू वाई, इसमें द्वि फलन है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इसमें आप देख रहे हैं द्वि फलन दिख रहा है, तो एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान लेंगे। तो इसमें द्वि फलनों का अवकल गुणांक का सूत्र लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन, सूत्र मैंने बताया है, मेरी पहली वीडियो आप देखिए उसमें आपको मिल जाएगा। 5.2 वाली वीडियो में मैंने सूत्र सहित हल बताया है, देख सकते हैं। तो चलिए, तो पहला फलन आपका क्या है यक्स डी बाई डी एक्स आप दूसरे का अवकलन वाई, प्लस दूसरा फलन वाई डी बाई डी एक्स आप पहले का अवकलन एक्स, एक ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। अरे घात में कम कर लीजिए, फिर y का पुनः x के सापेक्ष। देखिए x होता तो x का पुनः करते तो 1 हो जाता, इसलिए उसको हम नहीं करते हैं, y है इसलिए y का पुनः x के सापेक्ष आप कर दीजिए, क्योंकि y का 1 नहीं होता x के सापेक्ष। tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, प्लस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स पहले से पढ़ा है, तो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, x का x के सापेक्ष 1 हो गया, ये 2y आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस का है, बराबर किधर ला लिया माइनस का हो गया। अब क्या है डी वाई बाई डी एक्स 3 पद में मिल रहा है, तो तीनों से हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे,
तो डी वाई बाई डी एक्स इससे सभी से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बचा इसमें, प्लस का 2y बचा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका बचा सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा y। आप देख सकते हैं इधर क्या है, हमने इससे तीनों से क्या है, डी वाई बाई डी एक्स कौन कहते हैं, इसमें एक्स बचा, इसमें 2y बचा, इसमें कुछ नहीं तो 1 बचा, तो ये y बचा हुआ है ना, तो प्लस उधर माइनस हो जाएगा। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये प्लस गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। आप समझ लीजिए घात घात में कम, 2 में से एक जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा। अब ये एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड, 2 फलन है कि नहीं, एक्स इंटू वाई। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहला फलन सूत्र लगा रहे हैं, पहला फलन डी बाई डी एक्स आप दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन डी बाई डी एक्स आप पहले का अवकलन, एक्स का अवकलन कर देंगे। अब प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2y, लेकिन y का पुनः x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। घात घात में कम, x होता तो उसका 1 हो जाता, y इसलिए y का डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 1 नहीं होगा। अब कांस्टेंट 100 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट है उसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। जैसे राम श्याम गीता सीता या ABCD या कोई भी गिनती का अंक आए उसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 0। अगर उसके साथ x का फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ये 2y, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो इसको कॉमन कर लो, तो एक में ये है, एक में ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा, प्लस का 2y, तो इधर माइनस 2x, ये प्लस का इधर का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का y बचा है बराबर उधर जाएगा, माइनस का 1y आपका हो जाएगा ये। चलिए y ये आ गया। तो क्या करेंगे हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का y अपान x प्लस 2y, या फिर ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो तो 2x प्लस y हो जाएगा, नीचे आपका x प्लस 2y हो जाएगा। इस प्रकार आप डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। मैं अभी आपको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए जल्दी जल्दी बता दूँ। बताने के लिए मैं बहुत फास्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आराम से बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने समझें। तो चलिए इसका लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, अब आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। तो चलिए इसका करेंगे तो ये क्या है, 3x स्क्वायर आएगा, घात घात में कम कर देंगे x के पावर n वाले सूत्र से,
इसमें क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड द्विफलन इसमें भी है और द्विफलन इसमें भी आपका बना दिख रहा है, देख लीजिए दो दो फलन वाले हैं। तो दो फलनों का अवकल गुणांक का सूत्र आपको मालूम है, पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। तो पहला पद अपना क्या है, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स आप दूसरे का अवकलन वाई का अवकलन प्लस दूसरा फलन वाई फिर डी बाई डी एक्स आप पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस, अब दूसरे में आते हैं, ये हो जाएगा आपका पहला फलन एक्स डी बाई डी एक्स आप दूसरे का अवकलन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स आप पहले का अवकलन यानी एक्स हो जाएगा, पहला फलन एक्स है, ये आ गया प्लस अब वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, वाई का पुनः कर देंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का अवकलन क्या आएगा 81 का 0 हो जाएगा बराबर। तो क्या बन गया भाई देखते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस ये बन गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस ये बन गया एक्स और वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, वाई का पुनः x के सापेक्ष कर देंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष 1 होता है, ये बना 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया 0 हो गया। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेना है क्योंकि हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो डी वाई बाई डी एक्स आप पूरे से कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए तो ये बचा एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बच गया गुणांक बस इसमें अंदर लिख लो 2y और प्लस के कितना बचा यह 3y स्क्वायर। चलो अब बराबर लगा दो, ये प्लस का है बराबर उधर जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये 2xy है कि नहीं है बराबर उधर जाएगा माइनस का 3xy हो जाएगा, अच्छा सॉरी 2xy है बराबर उधर जाएगा तो प्लस से माइनस का हो जाएगा 2xy, प्लस का है 2xy है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये आपका है वाई स्क्वायर प्लस का उधर जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। चूँकि हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऊपर से कॉमन कर लो इसमें से तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के दिया है। चलिए देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना अवकलन में क्या होता है, सभी फंक्शन का अच्छे से आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, बाकी उत्तर अगर आगे पीछे कुछ मिल रहा है तो इससे परेशान नहीं होना क्योंकि आगे कभी कभी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के थोड़ा से उत्तर को बढ़ा चढ़ा देता है या मैं मान लो ज़्यादा लगा दिया उत्तर और पहले ही दे देता है, तो इससे परेशान नहीं होना कि सर जी कहाँ पर छोड़ दिए हैं कहाँ पर नहीं छोड़ दिए हैं। अवकलन में आप सही तरीके से अवकलन कर दीजिए फार्मूला लगा के, बाकी आपको आगे नहीं आता तो वहीं पे छोड़ दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सीबीएसई बोर्ड की मैथ मानी जाती है, इसमें आप जितनी लाइन करोगे हर एक लाइन का नंबर जुड़ता है। ये नहीं कि आगे पीछे थोड़ा बहुत गलत हो गया या नीचे सलूशन में कुछ गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा, इसमें नंबर नहीं करता। जितनी लाइन आप लिखेंगे हर एक लाइन का नंबर इसमें जुड़ता है। कैलकुलस इतनी दमदार मैथ होती है, इसलिए कैलकुलस को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। 45 नंबर की आती है बोर्ड पेपर में, ध्यान रखना। चलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई है। साइन स्क्वायर वाई को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर ही तो है, हम इसको होल स्क्वायर बना देते हैं, प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले यक्स मान लेंगे, साइन वाई को पूरा क्या समझ लें यक्स की पावर एन,
तो ये घात में एक कम, ये फार्मूला बन गया। तो मैंने आपको बताया था जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 है, तो इसका क्या है, घात में कम किया, पुनः डी बाई डी एक्स ऑफ इस ये जो जिस पे घात लगे इसका पुनः अवकलन, तो क्या है 2x बन गया, और x का 1 हो जाता तो क्या बचा 2x। ये बात बहुत बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप समझ जाएं अच्छे से। जैसे इसको हमने क्या किया, x की पावर n मान लिया, तो ये घात में कम किया, लेकिन पुनः डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको हम x माने इसका पुनः क्या करेंगे अवकलन, प्लस अब ये cos y का क्या आएगा साइन, इसको पूरा x का फंक्शन मानो, एक पद पूरा मान लो, तो साइन cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x y हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स आप केवल x होता तो उसका 1 हो जाता, नहीं करते, लेकिन यहाँ x y है तो इसका पुनः करेंगे अवकलन x इंटू वाई, फिर कांस्टेंट का अवकलन के कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। तो आया 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा कास वाई, लेकिन अब फिर यहाँ पे एक बार फंसा हुआ है, x होता कास वाई के जगह पर cos x होता तो उसका 1 हो जाता, पुनः करते x का तो नहीं करते, लेकिन यहाँ y है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पुनः अवकलन हो जाएगा, ये प्लस माइनस के माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका साइन x वाई। अब क्या करेंगे, ये फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन दिख रहा है, तो पहला गुणे दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, पहला फलन है, इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस यह आपका साइन एक्स वाई, इसमें अंदर गुणा करते जाएं, साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस माइनस के माइनस, ये वाई एक्स का एक्स पेज 1 हो जाएगा, तो ये आपका वाई बचेगा, साइन एक्स वाई का इसमें गुणा हो जाएगा, तो बनेगा साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो साइन एक्स वाई का गुणा इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी कोष्टक लगा हुआ है। तो आप क्या करिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचा क्या 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस का एक्स पहले लिख लेंगे, ये साइन एक्स वाई हो जाएगा, ये बचा, ये बराबर को उधर लिख देते हैं, माइनस में बराबर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे हमें चाहिए, सॉरी एक गलती यहाँ पे ये है, इसमें इंटू लगाना है, बराबर नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इधर ये बच गया ये वाला पद, इधर ये वाला पद, दोनों को लिख दिया इस तरह। अब इसमें क्या है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ये गुणा से उधर भाग में जाएगा 2, देखिए 2 साइन वाई इंटू कास वाई को हम एक बार लिख ही देते हैं, 2 साइन वाई इंटू कास वाई माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स वाई। अब आप इसको लिख सकते हो वाई इंटू साइन एक्स वाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और यहाँ y लगा है तो y हो जाएगा साइन 2 y का फार्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। यही बात अभी मैं आपको समझा रहा था कि भाई कभी कभी इसमें आगे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है, तो कभी मान लो आप यहाँ उत्तर ढूंढ रहे हो, उत्तर यहाँ दे दिया, तो परेशान नहीं होना, आप यहाँ छोड़ दो तब भी सही है, यहाँ छोड़ दो तब भी सही है, नो प्रॉब्लम। अवकलन आप पूरा कर दीजिए, बस सब सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का वर्ग लिख दीजिए स्क्वायर को, इसी तरह इसको लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कास वाई का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर जो लिखा है तो इसको हम एक्स की पावर n मान सकते हैं, पूरे को एक्स मान लो, तो ये क्या आएगा घात में कम, तो 2 साइन एक्स घात में कम कर दिया, और जिसको x माने इसका पुनः करेंगे अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस
इसी तरह cos y को आप x मान लीजिए तो x के पावर n हो जाएगा। इसको अगर बंद कर लो तो x के पावर n का क्या होता है, घात में एक कम, तो 2 cos y की पावर 2 - 1 और फिर d/dx ऑफ cos y का पुनः अवकलन ऑफ कांस्टेंट 1 का हो जाएगा 0। तो हुआ क्या अपना, ये बन गया 2 sin x इंटू, आप देखिए sin x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस 2 cos y। देखो दो में से एक जगह एक लिखा नहीं जाए, कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको छोड़ दो। cos y का अवकलन क्या होगा, माइनस के sin y हो जाएगा। अब d/dx आप इस y का पुनः अवकलन, यहाँ x होता तो हम नहीं करते, क्योंकि x का पुनः करते तो उसका 1 हो जाता, छोड़ देते, लेकिन y है तो y का x के सापेक्ष 1 नहीं होता। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ, यही बात लड़कों को समझ में नहीं आती और बार बार अवकलन को गलत करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपका अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बारीक बात मैं आपको समझा दिया हूँ। तो 2 sin x इंटू cos x, इसको हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र से sin 2x, और ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -2 sin y इंटू cos y, ये बनेगा तो sin लिख ही देता हूँ एक बार, sin y इंटू cos y dy/dx इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, sin 2x इसको लिख सकते हैं sin 2y का 2 sin y इंटू cos y, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र से होता है, तो dy/dx इक्वल टू 0। अगर हम चाहें तो dy/dx लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2y dy/dx इक्वल टू, ये बराबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा sin 2x। अब हमें चाहिए dy/dx, तो यहीं कर देता हूँ, dy/dx इक्वल टू, माइनस का लिखा है आपका sin 2x और ये गुणा में है, आप देख सकते हैं गुणा में है। पहले तो आप माइनस से माइनस चाहे तो काट लो, काम ख़त्म, तो माइनस का काम ही ख़त्म हो गया। तो ये गुणा से उधर जाएगा भाग में, तो ये बन जाएगा sin 2y हो गया, माइनस तो आपका पहले से हट चुका है, यही आपका हो जाएगा dy/dx, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया y बराबर sin 1 2x/1 + x²। अब इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा, इसमें थोड़ा टेक्निकल तरीके से हम अवकलन करेंगे। आप चाहें तो sin 1x वाला सूत्र लगा के भी करिए, वही उत्तर आएगा, लेकिन इसको थोड़ा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करके करें तो 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। थोड़ा हमें याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा मान के लगाएंगे तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। माना x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा, तो अब आप थीटा के पदों में मानो तो थीटा का मान निकालो, तो थीटा बराबर, थीटा पकड़ोगे tan इधर आएगा तो इन्वर्स में बन जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स x। चलिए अब हम x बराबर tan थीटा माने हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर sin इन्वर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि जहाँ जहाँ x है x बराबर tan माने हो, तो जहाँ जहाँ x हमने क्या रख दिया, tan रख दिया, इसमें वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये सूत्र काहे का है, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं सूत्र आपको साइड में लिखता जा रहा हूँ, गौर से देख लेना। ये sin 2 थीटा का सूत्र है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद है तो आप डायरेक्ट करना, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन इससे आपका तुरंत हो जाएगा। देखिए अभी sin इन्वर्स, ये काहे का सूत्र मैंने बताया है, sin 2 थीटा का है। अब sin इन्वर्स से sin ख़त्म हो जाएगा सॉरी, तो बचा क्या, 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा की वैल्यू क्या हमने निकाल रखा है, tan इन्वर्स x, तो tan इन्वर्स x। अब इसका निकालना है हमें अवकलन, सॉरी अभी इसको हम यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अवकलन करने पर नहीं लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर।
अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का अवकलन, 2 कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट पद को बाहर, इसका अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 एक कम, तो इसका गुणा सदैव ऊपर ही होता है, तो ये आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन देखिए तुरंत आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया गया है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें एक बात और कहा गया है कि इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें वो -1/√3 लेस दैन एक्स लेस दैन 1/√3, यानी x का जो मान हमें प्राप्त होगा, अगर x की वैल्यू हम निकालें तो उसका जो मान होगा -1/√3 से +1/√3 के बीच में आएगा, यानी x का मान -1/√3 से बड़ा होगा और +1/√3 से छोटा होगा। फिलहाल आप इससे परेशान मत होइए, ये क्या दिया है भूल जाइए, आपको सिर्फ अवकलन करना है, अवकलन पे फोकस करिए, काम खत्म। तो चलिए सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर, अब आपको फिर यहाँ सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र नहीं याद है फिर आप लटक जाओगे, तो इसलिए कुछ सूत्र हैं, मैं यही 4 क्वेश्चन में लग रहा है स्पेशल कंडीशन के सूत्र, तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर मैं मान लेता हूँ tan थीटा, फिर से तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये बन गया y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan इनवर्स, अब ये पूरा सूत्र किसका है, ये है tan 3 थीटा का सूत्र, ये है tan 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स tan कट जाए, क्या आएगा 3 थीटा हो जाएगा। अब 3 थीटा आ गया तो इसका कर देंगे अवकलन, तो y बराबर आपका आ गया 3 थीटा के तौर पर आपने क्या निकाला है tan इनवर्स x, तो थीटा बराबर है tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं इधर ही कर देता हूँ, छोटा से है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का अवकलन, इधर 3 बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x करेंगे, तो 3 गुणे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3 एक कम 3 हो गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका कंप्लीट सलूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम फिर मानेंगे y, माना x बराबर, फिर से मान लेंगे tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार tan थीटा ही क्यों मानते हैं, भाई जिसका सूत्र बनेगा वही तो मानेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ये काहे का सूत्र होता है, cos थीटा का सूत्र होता है, इसीलिए तो हमें tan मानना पड़ा, तो जिसके रूप में सूत्र बनेगा वही मानेंगे। तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आ गया cos इनवर्स, ये कहे का सूत्र है, cos थीटा का सूत्र है, cos से cos कट जाएगा, क्या बचा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, यहाँ मान रख के हो देख लो। अब इसका कर दो अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का अवकलन, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ये आ गया उत्तर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया उसी प्रकार है। तो x बराबर आप मान लीजिए tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। देखिए tan थीटा मान रहे हैं तो थीटा के पदों में मान रहे, थीटा की वैल्यू हमेशा आपको निकालना पड़ेगा,
ज़रूरत पड़े तो फिर हम यक्स के पदों में ही इसका अवकलन करेंगे, लेकिन अभी मान के लगा रहे हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स बराबर tan माने हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यक्स बराबर tan थीटा स्क्वायर लगा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये काहे का सूत्र है, cos 2 थीटा का सूत्र है, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर साइन इधर का से काट नहीं देना, नहीं तो गया काम से। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब कास को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, आपने पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। अब थीटा के ऊपर 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या आया 90 माइनस 2 थीटा। या फिर हम एक काम इसमें ये करेंगे कि 90 माइनस 2 थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, आपने ऊपर मान देख लो थीटा लिखा है। तो क्या हो जाएगा ये y आ गया। अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y। अब चाहे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए और चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, मेरा काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया। अब आप डायरेक्ट ऐसे डी बाई डी एक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x आ गया। तो आप क्या करेंगे, आपको डी वाई बाई डी एक्स तो ज्ञात ही करना है। तो क्या बना, कांस्टेंट का 0 हो गया, 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। y बराबर cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर फिर मान लेंगे। देखिए अगर साइन मानेंगे तो नहीं बनेगा, अगर tan मानेंगे फिर तो काम चल जाएगा। कैसे, x बराबर tan थीटा माना तो थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स x। होता क्या है, सॉरी, y बराबर cos इनवर्स 2, x बराबर मैंने कहा क्या है tan थीटा माने तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स पर tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये बन गया cos इनवर्स, ये काहे का सूत्र है, sin 2 थीटा का सूत्र है। मैंने अभी पहले सवाल में बताया था, उधर पीछे देख लेना। sin 2 थीटा बराबर मैंने कहा था सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। तो वही sin 2 थीटा लिख दिया, तो यह बन गया cos इनवर्स। अब यहाँ cos है, यहाँ साइन है, उड़ा नहीं देना तुरंत। अब आप फिर करिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो 2 थीटा कर लीजिए। यहाँ होता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, आपने पढ़ा होगा। अगर इसे को मैं लिख दूँ cos 90 माइनस 2 थीटा तो क्या हो जाएगा, थीटा है तो थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। ये चूंकि वाले पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि यही तो मेन है, इसे समझ में आता है। अब cos से cos इनवर्स कट जाएगा तो 90 माइनस क्या बचा 2 थीटा, तो 90 माइनस 2 थीटा का मान आपने क्या मान रखा है tan इनवर्स x। तो ये आ गया आपका 90 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये हो गया y। अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का अवकलन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 92 बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो ये 90 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट सलूशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है।
तो हम x बराबर इसमें फिर कुछ मान लें और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपकी इच्छा हो मानिए, ना इच्छा हो मत मानिए, डायरेक्ट आप लगाइए तब भी उत्तर आपका सही सही ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं तो जल्दी आसानी से आ जाएगा। x बराबर मैं मान लेता हूँ, आप चाहे साइन थीटा मानिए चाहे कॉस थीटा, दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर साइन थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स x। तो ये हो गया आपका y बराबर साइन इन्वर्स 2x बराबर क्या है साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस x बराबर साइन थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका है साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा इंटू, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या पढ़ा है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा वर्ग उधर जाएगा तो क्या बना देगा रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका साइन इन्वर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का सूत्र है कि नहीं है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देख लेना, तो साइन वर्स कट जाएगा, साइन वर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, y आ गया। तो अब आप इसको यहाँ अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए, तो डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर किया और यहाँ पे आप 2 थीटा का मान रख दीजिए, क्या है साइन इन्वर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स आप साइन इन्वर्स एक्स। थीटा का अवकलन नहीं करना, क्यों, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले एक्स के पदों में जो आप बनाए हो उसको लिख लीजिए, नहीं पता लगा थीटा का अवकलन किए बैठे हो। तो साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही सरल अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यार आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए, मुझे लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, जिसको इच्छा उसको बताइए। बस अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो हमें मिलती रहे, हमें इसी प्रकार अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, बिना पैसे के, हम बिना कोचिंग के ज़बरदस्त पढ़ लें, तो आप यार कम से कम कुछ हमारा भी काम करिए कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा ना। थोड़ा आप हमें मोटिवेट कीजिए, फिर आप देखिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बहुत मज़ा हुआ खिलाड़ी हूँ, तकरीबन 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने यूट्यूब पे ये काम शुरू किया है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना। मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी पे अपलोड करूँगा। फिलहाल अभी मैं फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कक्षा 10 और 12 की लोड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी 9 और 11 की लोड करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर मान लेते हैं कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स x, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y बराबर हो गया सेक इन्वर्स 1/2, x बराबर कॉस माने हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो आपको एक सूत्र मालूम होगा cos 2 थीटा का, बहुत ही फेवरेट सूत्र है, बहुत बार आता है, हमेशा काम देता है। तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, सेक इन्वर्स 1/, ये कहे का सूत्र बन गया cos 2 थीटा का, तो 1/, cos करके है सेक इन्वर्स 1/, cos क्या होता है सेक, तो सेक 2 थीटा बन जाएगा, cos को ऊपर ले जाओ सेक हो जाएगा, सेक इन्वर्स से सेक कट जाएगा, क्या बचा 2 थीटा, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, y बराबर 2, आपने थीटा को क्या मान रखा है, देखिए थीटा बराबर है cos इन्वर्स x, तो थीटा के जगह पर आप रखिए cos इन्वर्स x। अब x के
सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए। तो d/dx ऑफ y का अवकलन 2 बाहर किया, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2/√1 एक्स स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा dy/dx। आप देख लीजिए आपका कंप्लीट हो गई पूरी एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो गई आपकी। आप अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।